सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पौष मास की जो सफल एकादशी है उसकी व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम है सफल एकादशी। तो इस दिन भगवान केशव की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस एकादशी का फल क्या है कि कहते हैं कि इस एकादशी को जो करता है उसकी सभी कार्यों में सफलता निश्चित होती है, इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। तो जैसे सब पक्षियों में गरुड़ जी, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए कथा का जो कथा है वो श्रवण करते हैं। तो इस कथा का जो एकादशी की कथा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मा नाम का एक राजा रहता था। उसके 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों में से एक पुत्र था लुम्पक, जो बड़ा ही दुराचारी, अत्याचारी, शराबी और वैश्यगामी था। तो उसके इसी कुकर्मों के कारण उसके पिता ने उसे नगर से निकाल दिया। तो अब वो क्या करता कि अपना पेट, जो भूख मिटाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए चोरी किया करता था। तो जो लोग उनको पकड़ते थे उस लुम्पक को, तो राजा के भय के कारण उसे छोड़ देते थे कि ये राजा का पुत्र, इसलिए छोड़ देते थे। लेकिन ये अपने पापों को नहीं छोड़ पाया। तो चोरी करता, हत्या करता, वैश्यगामी, शराब पीता इत्यादि किया करता। तो एक दिन ये जंगल में पड़ा हुआ, कहीं भाग गया, जंगल में पड़ा हुआ था। तो इसे भूख लगी। तो भूख, उस दिन तो उसको खाने के लिए कोई जानवर इत्यादि नहीं मिला। तो उस भूख से ये बहुत दुखी हुआ। 10वीं का वो दिन था। तो वो दिन, इसका जो रात है वो भूख से निकली और भूख के कारण इसको निद्रा भी नहीं आई और फिर ठंड के कारण सो भी नहीं पाया और ये पूरी तरह से उस ठंड के कारण अकड़ गया। तो जब दोपहर को एकादशी का दिन था, तो दोपहर को सूर्य की धूप जब पड़ी इस पर, तो इसमें थोड़ी सी चेतना आई। लेकिन भूख बहुत तो लगी हुई थी। तो जैसे लड़खड़ाते हुए जो भोजन की तलाश में चला, लेकिन कुछ मिला नहीं। अक्सर में कुछ फल इसने जो नीचे गिरे हुए थे वो उठाए और उठाकर, एक पीपल का वृक्ष था जिसे लोग बहुत पूजते थे, भगवान की तरह उस पीपल की पूजा किया करते थे। उस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर ये लुम्पक वहाँ बैठा और इसके मन में कोई पूर्व जन्म की कोई चेतना इसके मन में आई और इसने वहाँ पर बैठे हुए भगवान का नाम का स्मरण किया और भगवान से कहा, प्रभु, ये जो मैं प्रसाद लाया हूँ, ये जो भोग लाया हूँ, इसे आप जो है स्वीकार कीजिए। तो रात को उन्हीं फलों को इसने खाया और फिर सोने का प्रयत्न किया, लेकिन सो नहीं पाया। तो अगली सुबह द्वादशी के दिन भगवान इसकी भक्ति से बहुत रीझ गए। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, जही गाया है वेदों ने, जही सदग्रंथ बताते हैं। तो वो छोटा सा जो भाव था इसके मन में, उस पर दया निधि रीझ गए और एक बड़ा सुंदर घोड़ा सुसज्जित सजा हुआ इसके पास में आया। साथ में खाना था बंधा हुआ। तो वहीं उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, उठो, तुम्हारे पास जो घोड़ा आया हुआ है, इसके ऊपर खाना रखा हुआ है, इस खाना को खाओ। जो सुंदर वस्त्र आए हुए हैं, सुंदर वस्त्रों को पहनो और इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ और वहाँ से राज्य प्राप्त करो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। तो भगवान की इस आकाशवाणी को सुना और जय हो, जय हो, हे प्रभु, तुम धन्य हो, ऐसा करते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा हुआ खाना खाया, सुंदर वस्त्र पहने और फिर उसी घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास में गया। सारी कथा को सुनाया। पिताजी ने इनको राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। और इसी लुम्पक ने बहुत समय तक राज्य किया और फिर आखिर समय में इसने अपने पुत्रों को वो राज्य दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तो ये था भूल से की हुई एकादशी व्रत की कथा का फल, कि भूल से अनजाने में उसने एकादशी का व्रत किया, उसको जे फल मिला। तो जरा सोचिए, जो श्रद्धा से, भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी तो महिमा ही क्या है। तो प्रिय बंधु, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।